अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आसान उर्दू की दुनिया में आपको खुशामदीद कहती हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश, सेहतमंद, चुस्त तवाना और कामयाब रखे, आमीन। आज मैं आपके लिए नया सबक लेके आई हूँ। नया सबक कौन सा है? इसम ज़मीर। इसम ज़मीर और उसकी इकसाम। अक्सर बच्चे मुझे कहते हैं कि मैम हमें इसम ज़मीर जो है ना वो मिक्सअप हो जाता है, वो सही से समझ नहीं लगता। तो आज मैं आपके लिए इसम ज़मीर और उसकी इकसाम की एक आसान सी वीडियो बना रही हूँ, ताकि जब भी आपको इसम ज़मीर भूल जाए तो आप इस वीडियो को देख के दोबारा से याद कर सकें। ठीक है, अब वीडियो का टाइटल क्या है? इसम ज़मीर। इसम ज़मीर किसे कहते हैं? वो लफ्ज़ जो इसम की जगह इस्तेमाल होते हैं। जैसे किसी के नाम की जगह जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं ना, उसको जुमला मुख्तसर करने के लिए उसको कहते हैं इसम ज़मीर। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि अली आया था, क्या उसने वो काम कर लिया, क्या वो उसने पढ़ाई कर ली, तो क्या वो बाजार जाएगा? तो देखें, पहले जुमले में मैंने अली बोला यानी एक लड़के का नाम लिया, आगे चल के मैंने वो और उससे यानी उसका नाम नहीं लिया, उसने वो काम कर लिया, क्या वो बाजार जाएगा, वो इस्तेमाल किया और उस इस्तेमाल किया। तो नाम की जगह जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए ना, उनको कहते हैं इसम ज़मीर। जैसे फातिमा पढ़ती है, ठीक है, तो बार बार फातिमा, जब मैं फातिमा की बात कर रही हूँ तो बार बार फातिमा नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी फातिमा पढ़ती है, वो मेहनती लड़की है, वो अच्छी बच्ची है, वो सबका अदब करती है, उसने बहुत सारे अच्छे काम किए, उसकी लिखाई अच्छी है, वो लोगों की खिदमत करती है। तो मैंने उसके नाम की जगह वो, उस, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की हैं, इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, तो इनको कहते हैं इसम ज़मीर। अब इसम ज़मीर की भी आगे बहुत सी इकसाम होती हैं, बहुत सी नहीं, 4 इकसाम होती हैं। एक होता है ज़ाती ज़मीर जो हम किसी शख्स के लिए बोलते हैं, एक होता है इशाराती ज़मीर, एक होता है सवाली ज़मीर, इसको इस्तिफ़हामिया ज़मीर भी कहते हैं, और मौसूली ज़मीर ज़मीर और गैर मुअय्यन ज़मीर। अब ये आगे चल के आपको ये जो सारी 5 इकसाम हैं इसकी, इनको मैं फ़र्दन फ़र्दन आपको पढ़ाऊँगी, ताकि आपको आसान ज़ुबान में और मुख्तसर तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, अब इसम ज़मीर की खसूसियात क्या होती हैं? इसम ज़मीर हमेशा इसम की जगह लगता है, यानी ज़मीर है ना, तो इसम की जगह यानी नाम की जगह ये इस्तेमाल होता है। इससे जुमला मुख्तसर हो जाता है और बामानी हो जाता है और रवां हो जाता है, और किसी जिन्स या तादाद और शख्स के मुताबिक ये बदलता भी रहता है। ठीक है, और यह हमेशा 3 शोबों में रहता है, यानी आमने सामने किसी को मुखातिब करना, मुतकल्लम करना या गायब के लिए बात करना। ठीक है, यानी हम कोई शख्स मौजूद नहीं है और उसकी हम बात कर रहे हैं तो वहाँ भी इसम ज़मीर जो है वो इस्तेमाल होता है। ठीक है, मुख्तसर तारुफ इसका क्या है, डिटेल में आगे पढ़ाऊँगी, मुख्तसर ये देख लें। ज़ाती ज़मीर या शख्सी ज़मीर क्या होता है? जो किसी शख्स के लिए इस्तेमाल हो। ठीक है, यो अपने लिए जो बंदा इस्तेमाल करे या सामने वाले बंदे के लिए इस्तेमाल करे। ठीक है, यानी ये बंदों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मैं अपने लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, तुम मैं सामने वाले के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, और वो लोग या उन लोगों को या वो चीज़ वो मैं गायब के लिए यानी वो उस वक्त उधर नहीं है उनके लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन क्या है, यहाँ पे सारे लोगों का जिक्र है। आगे इशाराती ज़मीर वो क्या होता है? ये इशारा होता है, ये लोग, वो लोग, ये चीज़, वो चीज़, ये और वो, ये दो लफ्ज़ हैं जो इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, यानी ये किताब, वो लड़का, वो लड़की, इस तरह से नज़दीक या दूर के इशारे के लिए इस्तेमाल होता है। इस्तफामिया ज़मीर या सवाली ज़मीर क्या होता है कि जब हम किसी के बारे में कुछ सवाल पूछें, कौन आया था, किसने ये काम किया, कितने लोग आए थे, कितने लोगों के लिए खाना बनेगा, यानी हम सवाल पूछ रहे हैं लेकिन उसमें वो लोग जो है ना वो गायब है। ठीक है, आगे है इस मौसूली ज़मीर। वो ज़मीर होता है जो दो जुमलों को मिलाने के लिए इस्तेमाल हो, जैसे जो, जिस, जिसने, जिसको, जहाँ, जिसका, जितना। ठीक है, जो मेहनत करेगा वो कामयाब होगा। तो जो है ना, यानी तुम मेहनत करोगे तो कामयाब होगे। जो, तो, जिसने, ये दो जुमलों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये क्या हो गया? ज़मीर मौसूली हो गया। गैर मुअय्यन ज़मीर है पांचवी किस्म। गैर मुअय्यन ज़मीर क्या होती है कि ना मालूम हो वो शख्स, चीज़ जिसके लिए ये लफ्ज़ बोले जाएं। ठीक है, कोई, किसने, कोई भी, कुछ लोग, सब, एक, ये इस तरह के अल्फाज जो है ना वो इस गैर मुअय्यन
मुय्यन ज़मीर में इस्तेमाल होते हैं। आगे आपको इनको अलग अलग करके समझाऊंगी तो आपको और मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। ये भी नीचे मैंने जदूल भी दिया हुआ है और थोड़ी सी तारीफ़ें और मज़ीद इसको याद कैसे रखते हैं और इसके फ़वाइद क्या हैं ये भी आप पढ़ लीजिएगा पूरी स्लाइड को, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ज़ाती ज़मीर क्या होता है? ज़ाती ज़मीर ये होता है कि किसी जुमले में नातिक, मुखातिब या गायब के लिए लगाया जाए, यानी मैं, ज़मीर मुतकल्लम में क्या आएगा? मैं या हम दोनों, ठीक है। मैं स्कूल जाता हूँ, हम दोनों दोस्त हैं, हम सब मेहनत करते हैं। ये मिसालें हैं इसकी ज़मीर मुतकल्लम की, यानी किसी के ज़ात के लिए बोला जाता है, ठीक है। ज़मीर मुखातिब क्या होता है? यानी आपके सामने कोई खड़ा है और आप उससे कुछ पूछ रहे हो। सिंगल पर्सन खड़ा होगा, वाहिद खड़ा होगा तो तुम क्या कर रहे हो या आप कैसे हैं, ठीक है। ज्यादा होगा तो आप दोनों कैसे हैं, आप सब कैसे हैं, आप सब मेहमान हैं, आप सब खेल रहे हैं, इस तरह के जुमलों से उनसे पूछा जाएगा। और गायब होगा तो क्या होगा? वो सारे लोग कैसे हैं, वो सब दोनों बाजार गए, वो सब मेहनती हैं, ठीक है, वो हमारे पड़ोसी हैं, इस तरह से इसको किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ज़मीर गायब हो जाएगा। अच्छा जी, ज़ाती ज़मीर को किसी भी इसम की जगह आकर उसकी तरफ इशारा करना या जुमले में उसकी जगह काम लेना, इसको क्या कहते हैं? ज़ाती ज़मीर, ठीक है। ज़ाती ज़मीर में आप मैं, तुम, आप और वो के जो अल्फाज है ना वो इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं। ज़ाती ज़मीर के बाद है इशाराती ज़मीर। इशाराती ज़मीर में क्या आता है? आप इशारा करने के उसमें, जैसे मैंने आपको समझाया था ना, ये और वो इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है। जब हमारे पास कोई चीज़ मौजूद हो तो हम उसकी तरफ इशारा करते हैं तो वो इशाराती ज़मीर कहलाता है। यानी वो किताब दे दो, ये कलम किसका है, जिसके पास चीज़ है वो दूर और वाजे हो तो उसकी तरफ इशारा करने को इशाराती ज़मीर कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसमें ज़मीर मौसूला क्या होता है, ठीक है। इसमें ज़मीर मौसूला ये होता है कि जो दो लफ्ज़ों, दो जुमलों को वो लफ्ज़ आपस में जोड़ता है, ठीक है। अब देखें, जो मेहनत करेगा कामयाब होगा। अब जो से ना अगले दो जुमलों का आपस में रब्त बन रहा है, ठीक है। जिसने मेहनत की वो कामयाब हो गया, ठीक है। जिन्होंने काम किया वो आगे बढ़ेंगे, या जिन्होंने पढ़ाई की वो अगली क्लास में चले जाएंगे। तो जो जिस जिन्हों ये अल्फाज हैं कि अगले दो जुमलों में ये रब्त पैदा करते हैं, तो जो रब्त पैदा करते हैं ना उसकी वजह से वो ज़मीर मौसूला हो जाते हैं, ठीक है। यानी रिलेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं, ये आपस में ताल्लुक बनाते हैं, दो बातों का आपस में रब्त बनाते हैं। तो जब ये रब्त बनाते हैं तो इनको मौसूला कहा जाता है, यानी एक दूसरे से कनेक्शन, दो बातों का कनेक्शन जाहिर करते हैं। आगे चलें। ज़मीर गैर मुय्यन है। ज़मीर गैर मुय्यन क्या होता है? ज़मीर गैर मुय्यन वो होता है कि जिसमें हमें चीज़ की तादाद जो है ना वो मालूम नहीं होती। हम ये नहीं कहते कि 2 सेब ले आओ, 2 पेंसिलें ले आओ, हम कहते हैं कुछ पेंसिलें, कुछ सेब, कोई, किसी, इस तरह के अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं तो ये गैर मुय्यन हो जाता है, यानी हमें उस चीज़ की तादाद मालूम नहीं है। तो तादाद मालूम करने मालूम जब नहीं होता तो उसके लिए जो अल्फाज बोलते हैं उन्हें ज़मीर गैर मुय्यन कहते हैं। और ये अल्फाज कौन से होते हैं? कुछ, कोई, किसी, चंद, ये वाले अल्फाज होते हैं, ठीक है। अब आप जब इनको पढ़ेंगे ना, मैंने उसे कुछ किताबें दी लेकिन कोई ना पढ़ सका, यानी इसमें हमें मालूम नहीं है कि कितनी किताबें दी और कितने लोग पढ़ सके। किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, ठीक है, चंद सेब ले आए, किसी की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। हमें तादाद मालूम नहीं है ना, तादाद का कहा गया है, तो ये क्या हो गया? ज़मीर गैर मुय्यन। आगे ज़मीर इस्तिफ़ामिया, मैंने आपको बताया कि इसमें सवाल पूछा जाता है, ठीक है। यानी वजह पूछी जाती है तो उसमें, जैसे मैं आपको कहूँ बाहर कौन आया है, तो हम पूछ रहे हैं, किसी से सवाल पूछ रहे हैं, कब आया, क्यों आया, वक्त पूछ रहे हैं या वजह पूछ रहे हैं, तुम खुश क्यों हो, ये पौधा क्यों सूख रहा है, ये पौधा तुमने कैसे लगाया। तो हम सवाल पूछ रहे हैं तो इसको ज़मीर इस्तिफ़ामिया या ज़मीर सवाली कहते हैं, ठीक है। अब आपने आज की वीडियो में कितने ज़मीर की इकसाम सीखी? आपने 5 सीखी, ठीक है।
5 एग्ज़ाम के साथ आपने पहले ज़ाती ज़मीर सीखा, इशाराती ज़मीर सीखा, उसके बाद मौसूला सीखा, गैर मुअय्यन सीखा और इस्तिफ़हामिया सीखा। इस्तिफ़हामिया सीखने के बाद आप लोगों ने इसको अपनी रफ नोटबुक पे लिखना है और याद करना है, ताकि आपको ये अलग अलग से पहचान हो जाएगी। ये सारे पोस्टर मैंने इसीलिए लगा दिए हैं कि सारे आप इनको पढ़ भी लें और इनको समझ भी लें, ठीक है। वीडियो इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आई होगी और इसमें ज़मीर का जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपका क्लियर हो गया होगा। तो नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए आप बेल का बटन दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। शेयर करें अपने साथी तालिब इल्मों के साथ भी, अपने कज़न्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी उर्दू ग्रामर में कोई कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो सके। और वीडियो को लाइक कर दें ताकि मज़ीद वीडियोस मैं बना सकूं, मुझे पता लगे कि आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं। ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको आपकी किताब में से, चाहे वो उर्दू अदब है, चाहे वो उर्दू ग्रामर है, कोई भी उन्वान मुश्किल लगता है तो आप मुझे वो भेज सकते हैं कि मैम इस पे वीडियो बना दें, तो मैं आसान अल्फाज में आपकी उसके लिए वीडियो बना दूंगी। तो आपको वो चैप्टर समझना और करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसी के साथ बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।